आज मीठे बाबा हमें डायरेक्शंस देते हैं कि तुम बच्चों को ही रहम दिल बनना है, तुम्हें ही अंधों की लाठी बनना है ना। हम कौन सी आत्माएं हैं? हम देवी कुल की आत्माएं हैं। देवता, देवता माना देने वाला। अब सतयुग में तो किसी की झोली खाली नहीं होगी, तो सतयुग में तो हम कुछ देंगे नहीं ना किसी को। देवता का जो हमारा गायन है वो हमारे संगम युग का यादगार गायन है। और बाबा हमें कहते हैं कि हम जो देवता के रूप में गाए जाते हैं, हम बच्चों को अभी अंधों की लाठी बनना है, हर एक का कल्याण करना है, रहम दिल बनकर। अब देखो दुनिया में भी कोई देवी कुल की आत्माएं सभी नहीं है, लेकिन मनुष्य का भी एक लक्षण माना जाता है कि मनुष्य की नेचर है देना, है ना। मनुष्य की कल्याण की वृत्ति है। मैंने एक बार बहुत समय पहले एक बहुत अच्छा चित्र देखा था कि एक मूर्ति है जिसमें कंगारू है, मादा कंगारू, और उसका बच्चा है जो नीचे उस माँ की गोद में चढ़ने के लिए या वो जो उसकी झोली में बैठने के लिए उसको पुकार रहा है ऐसे। तो जो मूर्ति है वो कोई जीवित नहीं है, लेकिन एक छोटा बच्चा उस रास्ते से जा रहा था, तो उसको आया कि ये अपनी माँ के पास जाना चाहता है। तो वो उस मूर्ति को, वो जो बच्चा है ना जो मूर्ति में, उसको उठाकर माँ की गोदी में बिठाना चाह रहा है, क्योंकि उसको अंदर से आता है कि ये तड़प रहा है। तो विचार करो, एक छोटा बच्चा है, उसने कोई रहमदिल होने पर क्लास नहीं की है, लेकिन मनुष्य की नेचर है रहम की, मनुष्य की नेचर है सहयोग देने की। तो ये जो मनुष्यता में भी जो गुण होता है वो देवताओं में कितना है ना, कैसे होना चाहिए, विचार करो। और आप देखो दुनिया में भी ये सिद्धांत चलता है कि जिसके पास जो भी कुछ है वो ये ना समझे कि क्योंकि हमने कमाया है तो वो सिर्फ हमारे लिए है ना। विश्व कल्याण नहीं समझते, पर जिस देश के आप अपने को रहवासी समझते हैं, उस देश की सरकार क्या करती है, टैक्स लेती है ना। अब कमाई तो आपकी अपनी ही है, लेकिन उस बात पर किसी को कोई ऐसे ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता कोई, क्योंकि जो भी आप कमाते हैं उसका हिस्सा, एक हिस्सा आपके देशवासियों के लिए भी जाना चाहिए, ये समझकर टैक्स दिया जाता है। या आप सोचो कि भक्ति में भी दान पुण्य होता है, मंदिर की व्यवस्था बनाते हैं, है ना, कंबल बांटते हैं, भोजन बांटते हैं, कितनी सारी चीज़ें ना, भोजन की व्यवस्था करते हैं, अनेक भूखों को खिलाते हैं। तो ये सारे दान पुण्य की भी विधियां बनाई गई हैं। आजकल विचार करो कि कोई कॉरपोरेट्स भी होते हैं, बड़े बड़े जो ये इंडस्ट्रीज होते हैं, तो उनके ऊपर भी ये बात आती है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, कि आपकी जो भी कमाई है, जो प्रॉफिट है, उसमें से कुछ हिस्सा आप समाज कल्याण के लिए लगाएं।
और ये नियम है, उनको अपना 10% लगाना ही पड़ता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि मनुष्यता के संदर्भ में भी रहमदिली की बात कही जाती है। आज बाबा हमें कहते हैं, दुनिया में तो कहेंगे कि मछली को है ना दाना दो, या चींटियों को खिलाओ, है ना। कई कुत्तों को कितना आजकल जाएंगे और भोजन कराते हैं और उसकी व्यवस्था करते हैं। तो इस प्रकार से हर मनुष्य कहीं ना कहीं ये समझता है कि उसकी समाज के प्रति, देश के प्रति भी जिम्मेवारी है। वरना क्या, हर एक क्या समझेगा कि हमारे जीवन तो बस स्वार्थ के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। और बाबा हमें ये समझ देते हैं कि अगर हमने किसी चींटी को खिला भी दिया, मछली को खिला भी दिया, टैक्स भी दे दिया, समाज के लिए भी कुछ कर दिया, तो भी अभी ड्रामा अनुसार क्या होना है, सब कुछ विनाश होना ही है ना। तो बाबा कहते किसी को अल्पकाल का सुख दे भी दिया तो भी वो अल्पकाल का ही होगा, विनाशी होगा, क्योंकि अभी ड्रामा में ही विनाश है। ऐसा नहीं है कि आपके खाना खिलाने से वो अपनी आयु से ज़्यादा जी लेगा, है ना। बाबा कहते हैं जब उसका शरीर छूटना है, क्योंकि अब तो ड्रामा की अंतिम सीन है। बाबा ने आज कहा पंछियों के लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी अब ऐसे तूफान आएंगे कि पंछी तो ढेर मरेंगे। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि ये जो विनाशी अल्पकाल का दान पुण्य है, उसकी विधि, उसकी रीत रस्म तो चली आती है, और उससे हाँ अल्पकाल का भाग्य भी बनता है। बाबा कहते हैं जो भक्ति मार्ग में भी मनुष्य मत पर भी किसी का भला करते हैं तो उनको भी अल्पकाल की प्राप्ति तो ज़रूर होती है। लेकिन बाबा कहते हैं अब हम बच्चे ड्रामा को जानकर, अब हम बच्चे बेहद के रहमदिल बने, अंधों की लाठी बने, हर एक आत्मा का अविनाशी कल्याण करें, जिससे हमारी स्वयं की भी अविनाशी पुण्य की कमाई हो। तो ये अंतर बाबा हमें समझाते हैं। और प्यारे बाबा हमें ये बात बताते हैं कि दुनिया में भी अगर आप देखें तो दुनिया में खाना, कपड़ा आदि आदि तो दान करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान क्या माना जाता है? हाँ, सबसे बड़ा दान क्या माना जाता है दुनिया में भी? पढ़ाई का दान, है ना। किसी को पढ़ाना, आजकल भी दुनिया में क्या करते हैं, कहते हैं कि किसी की एजुकेशन को फंडिंग दे दो या किसी को पढ़ा दो। अब और दुनिया में सबसे बड़ा पाप भी क्या माना जाता है कि दुनिया अगर टेररिज्म वगैरह होता है तो क्या करते हैं, पहले स्कूल्स को विघन डालते हैं, क्योंकि जो पढ़ाई है उस पढ़ाई को अगर हम दुनियावी पढ़ाई भी अगर उस पढ़ाई को दे दें तो उस पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम मिल जाते, और अगर उस पढ़ाई को रोक दें तो मनुष्य आत्मा में जो ताकत भरनी चाहिए वो नहीं भरती। तो इसी प्रकार बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में भी जो स्कूल खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, उसको सबसे बड़ा दान पुण्य माना जाता है। और हम बच्चे जो रूहानी रहमदिल हैं वो ये समझते हैं कि किसी को आपने पढ़ा लिखा भी दिया तो भी शरीर निर्वाह अर्थ तो उसके पास साधन हो जाएंगे, लेकिन आत्मा के निर्वाह का क्या, है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या। देखो आज ही एक भाई आए थे, तो दुनिया में बहुत बड़े पद पर काम करते हैं, और मुझे कहते कि मैं आपको अपने मुख से कह रहा हूँ मेरे जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं अगर आज गिनूं तो मेरे पास सिर्फ शुक्रिया करने के लिए कारण है, मेरे पास कंप्लेन करने के लिए कोई कारण नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं खुश नहीं हूँ, है ना। या जो मेरे अंदर, जो मेरे पास इतने साधन संसाधन होते हुए भी
जो मुझे सुख शांति की या संतुष्टता की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं है। कहते मैं सोने जाता हूँ तो मेरे शरीर को इतनी थकावट रहती है कि मैं, और ऐसा कोई नहीं डेस्क पर बैठकर सारे दिन चेयर पर बैठकर आरामदेह कुर्सी पर बैठकर काम करता हूँ, लेकिन सोने जाता हूँ तो मेरी बॉडी रिलैक्स नहीं कर पाती है, और फिर दुनियावी हिसाब से मैं क्या करता हूँ, फ़ोन देखने लगता हूँ और 1 बज जाते हैं फ़ोन देखते देखते। और धीरे धीरे मुझे ऐसा फील होने लगा है कि इतना सब कुछ किस काम का। तो आप देखो दुनिया में समझते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, लेकिन नवाब कोई थोड़ी बनते हैं, है ना। सब क्या बन रहे, पढ़ लिख कर गुलाम ही बन रहे हैं। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि जो सच्चा रहम दिल, सच्ची रहमदिली का जो दान है वो ये है कि हम बच्चे इस समय रूहानी रहम दिल बन हर एक आत्मा को रास्ता बताएं, है ना, बाबा से मिलाएं, बाबा का परिचय दें, आत्मा का परिचय दें, समय का परिचय दें। आप विचार करो जैसे कोई स्कूल ही ना गया हो और आप उसे कहें कि आप अपने लिए कुछ कमाई कर लो, तो उसके पास कमाई का साधन ही नहीं है ना। उसके पास ना कोई डिग्री, ना कोई स्किल, ना कोई और योग्यता, तो कमाई करे कैसे। तो बाबा कहते ऐसे ही किसी को आत्मा का परिचय ही नहीं, बाबा का परिचय ही नहीं, संगम युग से सतयुग जाने की खुशी ही नहीं, उसे यही नहीं पता कि स्वर्ग आ रहा है, उसको स्वयं को पावन कैसे बनाए बाबा को याद कर कर यही नहीं पता, उसे गुण अवगुण का अंतर नहीं पता, उसे विकर्म विनाश करने की विधि नहीं पता, उसे विश्व कल्याण करने का की विधि नहीं पता, तो वो आत्मा चाहे भी तो अपनी कमाई कैसे करे। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं हम बच्चों का ये फर्ज है कि हम रूहानी रहमदिल बने, हमें तरस आए हर आत्मा पर कि इनको विधि तो हम बताएं ना, भले उस विधि से वो कितनी सिद्धि लेते हैं, क्या बनते हैं, वो उन पर है, लेकिन अगर विधि ही ना बताएं तो कल तो उलहना हमारे पर आ जाएगा ना। तो बाबा हमें कहते हैं तुम्हें रहमदिल बनना है, तुम्हें अंधों की लाठी बनना है। आप विचार करो बाबा आते हैं हमारे सम्मुख, हाँ बाबा का गायन है ना रहमदिल, तो बाबा आकर हमारे लिए क्या करते हैं, बाबा हमारे लिए स्वर्ग तो बनाते हैं, लेकिन उससे पहले बाबा हमें वो विधि सिखाते हैं जिससे हम अपने विकर्म विनाश कर, दैवी गुण धारण कर, आत्म अभिमानी बन, है ना, कंगाल से मालामाल बन सके। तो बाबा हमें विधि सिखाते। बाबा का रहम क्या है, बाबा यही कहते हैं कि मैं कोई वैसे रहम नहीं करता। दुनिया में कहते हैं ना गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस कहावत को थोड़ा बदल देना चाहिए, है ना। भगवान हमारी मदद करते हैं और हमें स्वयं की मदद करना सिखलाते हैं, है ना। हम कोई ऐसा नहीं कि स्वयं स्वयं की मदद कर सकते हैं। तो भगवान की मदद ही ये है कि स्वयं की मदद कैसे करें, मनसा वाचा कर्मणा क्या करें जिससे हम स्वयं की उन्नति कर सकें, है ना, दुआओं का खाता बना सके। वो मदद बाबा हमें देते हैं, वो समझ देने की, वो विधि बताने की मदद बाबा हमें देते हैं। और बाबा हमें कहते हैं तुम्हें भी हर एक को ये रास्ता बताना है, तुम्हें भी हर एक को ये परिचय देना है कि अब नई दुनिया आने वाली है, भगवान आया हुआ है, ब्रह्मा तन में बैठकर श्रीमत सुना रहे हैं, तुम भी सुनो और तुम भी उस पर चलकर अपना भाग्य लो, नहीं तो क्या होगा, उलहना अंत में हमें मिलेगा। मुझे याद है मैं एक बार सुन रही थी कि प्रकाशमणि दादी जी जब पहली बार जापान गए, है ना, जब विश्व सेवा प्रारंभ हुई तो 70s में ही विश्व सेवा प्रारंभ हुई, उससे पहले तो विश्व सेवा नहीं थी, तो भारत में ही जो भी सेवा थी। तो जब 70s में प्रकाशमणि दादी जी एक निमंत्रण पर
जापान गए पहली बार, और वहाँ पर जो जापान के जो गण्यमान्य व्यक्ति थे, उनके सभा में जब दादी ने बताया कि भगवान आए हैं और स्वर्ग की स्थापना हो रही है, और जितनी मृत्यु निश्चित है उतना ही स्वर्ग भी निश्चित है, और अभी जो चाहे वो श्रीमत पर चलकर भाग्य बना ले, तो पहला जो रिस्पॉन्स था उस परिचय का वो ये था कि आपने ये हमें पहले क्यों नहीं बताया। 1936 से ये बात आपको मालूम है, तो इतने वर्ष क्यों लगे। तो आप विचार करो कि हम तो उनको देखते हैं, हमारी बुद्धि में कई बार रहता है ये नहीं सुनते वो नहीं सुनते, लेकिन बाबा ने तो हमें कहा है ना कि सब तो नहीं सुनेंगे, सब तो दैवी कुल की आत्माएं नहीं है, लेकिन उनका क्या जो दैवी कुल की आत्माएं हैं, और उनका भी क्या जिनको थोड़ी बहुत अंजलि तो लेनी है, क्योंकि ज्ञान तो सबके लिए है, सब धर्म की आत्माओं के लिए। जिनको भी पावन बन वापस जाना है उनको बाबा से ही सीखना पड़ेगा। तो बाबा कहते कि हर आत्मा को ये संदेश देना, ये कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है, डेटी डेनेसिटी बन रही है, और आप आकर अपना राज्य भाग्य लो और विधि समझाना, ये हमारा फर्ज है हर आत्मा के प्रति। और बाबा हमें कहते हैं ये फर्ज पूरा करना ही पड़ेगा। मुझे याद है एक बार ना एक कुमार भाई आता था, तो उसने कोर्स आदि किया, फिर मुरली सुनने लगा। तो गुजरात का भाई था वो, तो उसको यहाँ स्टूडेंट था, तो उस आधार से आया था। तो फिर एक दिन मुरली में आया कि आप ट्रेन में जाते हैं तो जो आपके डब्बे में बैठे हैं उनको आपको बाबा का परिचय देना है। तो वो एकदम से खड़ा हो गया और मुझे कहता है कि लेकिन सब देते नहीं हैं दीदी। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप। तो कहते हैं मैं 4 साल पहले ट्रेन में जब जा रहा था ना, तो मुझे कोर्स करते वक्त याद आया, वहाँ सब ऐसे बैज लगा के बैठे हुए थे, कई सारे भाई थे, लेकिन उन्होंने मुझे परिचय नहीं दिया था, है ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको परिचय तो मिल गया। तो कहते पर मैं 4 साल लेट तो हो गया सिर्फ उनकी वजह से। तो आप विचार करो कि मनुष्य बैठे बैठे उलहना कैसे दे देता है, और अंत में बाबा कहते हैं ऐसे उलहने बहुत मिलेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं समझो कि ये नहीं सुनेंगे वो नहीं सुनेंगे, तुम अपना फर्ज समझकर हर आत्मा को परिचय दो, चाहे वो माने या ना माने, आप उससे परिचय अवश्य दो। क्योंकि जिसके पास ज्ञान ही नहीं, वो तो उस ज्ञान के आधार से जो भाग्य बनाना है वो तो बना ही नहीं सकते। तो जैसे दुनिया में पढ़ाई को एक बेसिक नीड समझा जाता है, ऐसे इस रूहानी जब हम आत्मा ये समझ जाते हैं मैं आत्मा हूँ, तो ईश्वरीय पढ़ाई एक बेसिक नीड है ना। बेसिक नीड हर एक का अधिकार होता है। उस अधिकार को आज भी देखो, सरकार स्कूल खोलती है, कोई जाए या ना जाए, वो ये नहीं सोचती कि कोई जाएगा तभी स्कूल खोले, नहीं, जो हमारा फर्ज है वो तो करना ही पड़ता है ना। तो बाबा कहते हर आत्मा को, बाबा कहते चाहे तुम देख रहे हो कि उसका खान पान गंदा है, चाहे तुम देख रहे हो ये विकारों के आदी है, लेकिन तुम ये नहीं सोचो कि ये ज्ञान सुनेगा या नहीं, तुम उसे ज्ञान ज़रूर सुनाओ, तुम उसे सत्य ज्ञान सुनाओ। फिर भले ही वो उस पर चले ना चले, नहीं चलेगा तो समझ जाएंगे कि दैवी कुल की आत्मा नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं कि पहले ही आप ही सोच लो कि दैवी कुल की आत्मा नहीं है, मैं इसे ज्ञान ना दूँ, है ना। कई बार ऐसा होता है। मुझे याद है एक बार मैंने एक सन्यासी को देखा, तो कोई आए और उनको पूछा कि कोई अगर गंदे खान पान वाला है, कोई ऐसा है, तो आप उसे दीक्षा देंगे। तो कहते नहीं, हम ऐसों को दीक्षा नहीं देते, पहले सुधारे फिर दीक्षा देंगे, है ना। लेकिन बाबा कहते नहीं, यहाँ तो चाहे कोई कैसी भी चलन वाला हो, क्योंकि यहाँ हम पवित्र बनने आए हैं। तो पतितों के संसार में जब बाबा आकर
हर कड़वे खट्टे को मीठे बच्चे कहते हैं, तो हम कौन है देखने वाले कि मीठे हैं तभी मीठे कहेंगे। तो बाबा कहते हैं हर एक को हमें परिचय देना है। और मैंने ये अनुभव किया है कि देहाभिमान ऐसा होता है ना कि आपकी बुद्धि बहुत चलती है, ये सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे, ये पात्र है, ये नहीं है। लेकिन बाबा कहते तुम उन बातों में नहीं जाओ, तुम हर एक को रास्ता बताओ, तुम हर एक को खुशखबरी सुनाओ कि भगवान आए हैं, हमारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुम पूज्य थे, पुजारी बने हो, हर एक को स्मृति दिलाओ कि तुम आत्मा अपने अनादि स्वरूप में कितनी ऊंची थी, और आदि स्वरूप में भी तुम्हारा जो स्वरूप था वो दैवी था, और कैसे पुनर्जन्म लेते तुम ऐसे बन गए। तो हर एक को ये बात सुनाओ, फिर जिसके अंदर जितना तंत होगा वो इस हिसाब से स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे। और प्यारे बाबा आज हमें बहुत मीठी बात बताते हैं कि हमें पियर घर ससुर घर दोनों का कल्याण करना है ना। कोई ऐसा ना हो जो कहे कि इन्होंने तो हमसे मुख मोड़ लिया है, या ये तो हमसे बात भी नहीं करते। ऐसे कोई संबंध है हमारे? हाँ, जो कहे इन्होंने मुख मोड़ लिया है, ये हमसे बात भी नहीं करते। नहीं, हमें ऐसा देहाभिमान हम ब्राह्मणों में नहीं होना चाहिए। हम हर एक की सेवा करें, हम हर एक को रूहानी रहमदिल होकर रास्ता बताएं। और किसी को रास्ता ऐसे ही तो नहीं बता देंगे ना। अगर हमारे संबंध इतने मीठे होंगे, है ना, कोई मीठे संबंध के लिए लिपायमानी आवश्यक नहीं होती, मीठे संबंध के लिए रूहानियत आवश्यक होती है। इसको समझो, है ना। जहाँ रूहानी दृष्टि होती है, रूहानी वृत्ति होती है, जहाँ हम हर आत्मा को समझते हैं कि है तो आत्मा भाई ही ना। तो लेकिन मनुष्य समझता है कि व्यर्थ विस्तार के बिना मीठे संबंध नहीं बनते। इसलिए कई बार ब्राह्मण भी सोचते हैं कि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम व्यर्थ विस्तार में जाएं या किनारा कर लें। लेकिन ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप व्यर्थ विस्तार में नहीं जाएंगे तो आपको किनारा ही करना पड़े। आप अपनी मर्यादा में रहकर रूहानी रहमदिल होकर भी संबंध बना सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि अपने अंदर जो विकारी संस्कार है ना, उन पर नियंत्रण नहीं पाया है। इसीलिए हम उनसे किनारा क्यों करते हैं? क्योंकि अपने अंदर के जो विकार हैं वो उनके सम्मुख उजागर हो जाते हैं, इसीलिए किनारा करते हैं। लेकिन वास्तव में अगर सचमुच अपने देहाभिमान पे काम कर लिया है, अपने संस्कारों पर विजय पा ली है, तो किसी से किनारा करने की आवश्यकता नहीं है। वो जैसे भी चले, जिस भी आधार से चले, आप अपनी मर्यादा में रहते हुए एक रूहानी मीठा संबंध क्यों नहीं रख सकते, है ना। वो किसी भी प्रकार से चले, आपको किनारा करने की आवश्यकता या लिपायमान होने की आवश्यकता भी क्यों महसूस होती है ना। और मैंने ये अनुभव किया है कि ब्राह्मण जो होते हैं वो ज़्यादा देह अभिमान रखते हैं कई बार अन्यों से, है ना। मुझे एक माता बहुत अच्छी बात सुना रही थी, कहती कि दीदी देखो मेरे में कितना देह अभिमान है लेकिन दुनिया में नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कहती मेरे एक पड़ोसी हैं, तो उनके साथ हमारा कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, है ना। वो होता है ना, ये दीवार इतनी खींच दी, उतनी खींच दी, जो भी हुआ। तो कहते उसको लेकर बहुत झगड़े हुए। तो जब बहुत झगड़े हुए तो फिर बहुत बातें बड़ी भी हो जाती है। फिर क्या होता, वो भी कंप्लेंट किए, हम भी कंप्लेंट किए, सब चीज़ें हुई। फिर जब सब बात बहुत बड़ी हो गई तो उसके बाद बातचीत बंद हो गई, ठीक है। तो मैंने भी कभी उनको फिर बाबा का परिचय नहीं दिया, मैंने भी कभी उनको कोई टोली नहीं भेजी, कोई भोग नहीं भेजा, कुछ भी मैंने भी उनकी कोई सेवा नहीं की, क्योंकि मुझे लगा ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हमें ऐसा समझते हैं, या है ना हम इन्हें ऐसा समझते हैं, इस प्रकार से चले। फिर कहते कि लेकिन दीदी कितनी वंडरफुल बात है, उनको अभी किसी काम के लिए हमारी ज़रूरत पड़ी, है ना। तो उन्होंने एक सेकंड भी संकोच नहीं किया, वो एकदम चले आए, वो दोनों युगल, और हाथ जोड़कर हमारे सामने बैठ गए
और बोले अब जो भी बात हुई ना उसको तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन हमें ये सहयोग चाहिए तो आप दे दीजिए। तो मुझे ऐसे आया कि देखो ये अज्ञानी आत्मा है, लेकिन इसको कितनी अकल है कि मेरी आवश्यकता है या मुझे संबंध बनाना है, तो उसने अपने देह अभिमान को पीछे छोड़ दिया, चाहे ही वो स्वार्थवश हो। लेकिन दीदी स्वार्थवश भी तो उसने अपने देह अभिमान को छोड़ दिया ना। वो बिल्कुल आ गए और सॉरी सॉरी भी बोल दिया और हाथ भी जोड़ दिया। और ऐसा तो नहीं है कि कोई उनको गारंटी है कि हम उनकी मदद करेंगे ही। वो ऐसे भी सोच सकते थे कि ये पता नहीं ये हमारी मदद करेंगे भी या नहीं, और हम जाकर फालतू में ही अपना मुंह खर्च कर कराएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, और वो बिल्कुल चाहे स्वार्थवश ही हो, लेकिन आकर बैठ गए, सॉरी भी बोल दिया, हाथ भी जोड़ दिया और बोला पिछली बातों को भूल जाइए, हम तो कब का भूल गए, और चलिए हम अभी प्रेम प्यार से रहते हैं और आप हमारा ये काम कर दीजिए। तो वो कहती फिर तब मेरे अंदर आया कि ये अपने लक्ष्य के प्रति कितने पक्के हैं, है ना। चाहे हद का लक्ष्य है लेकिन उसके प्रति कितने पक्के हैं, और मेरा बेहद का लक्ष्य क्या कुछ भी नहीं है। तो मैंने तो इनको कभी भी उसके बाद ना इनविटेशन दिया ना परिचय दिया। तो मतलब मेरा देह अभिमान तो उनके देह अभिमान से बड़ा है ना। मुझे जिस चीज़ का होना है, मुझे तो यही होना है ना कि हर आत्मा बाबा को पहचाने। तो फिर मेरा वो जो होना है उसके आड़े मेरा देह अभिमान आ गया, लेकिन इनको होना है मेरा ये काम हो जाए, तो उनको तो देह अभिमान आड़े नहीं आया। तो इस प्रकार से वो माता कहती मैंने रियलाइज़ किया दीदी कि दुनिया में ना मनुष्य को इतना देह अभिमान नहीं है जितना मुझे है। तो मैंने उस दिन से सोचा कि कोई भी बात, कैसी भी बात हो जाए, मुझे नहीं सोचना। मुझे ये समझना है कि मुझे जब बात करनी है तो मुझे बात करनी है। मुझे किसी को गुड मॉर्निंग लिखना है, मुझे किसी को ओम शांति करना है, मुझे किसी से बात करनी है, तो मैं अब पीछे नहीं हटती, मैं उसको अपनी तरफ से ग्रीट कर देती हूँ। हाँ, मैं कोई उनकी तरफ से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, ना मैं कोई इतना ज़्यादा करूँ कि किसी का दम घुटे, ऐसा कुछ नहीं करती मैं। लेकिन अगर मुझे लगता है, मानो मेरे कोई मित्र संबंधी हैं, वो मुझसे बात नहीं करते, तो कोई बात नहीं, मैं कोई रोज़ उनको फ़ोन लगा कर नहीं बैठती, लेकिन मैं 15 दिन में एक मैसेज उनको भेज देती हूँ, या अपनी तरफ से महीने में एक बार फ़ोन लगा देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि संबंध जो है वो बना रहता है। और वो मुझे कहती दीदी मैंने रियलाइज़ किया है कि मनुष्य आत्मा को प्रेम की बहुत भूख है ना। आज मनुष्य तो हर आत्मा प्यार के लिए भूखी है ना, और हमारे पास तो निस्वार्थ प्रेम है, रूहानी प्रेम है। तो अगर हम सचमुच उस रूहानी प्रेम की वृत्ति से किसी के साथ संबंध संपर्क रखना चाहते हैं तो वो क्यों नहीं रखेंगे। और ऐसा मैंने बहुत सफलता भी अनुभव की है ना। माता कहती कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी को रूहानी स्नेह से अप्रोच किया हो और उन्होंने मुझे रिटर्न में बात ना की हो या मेरा अपमान किया हो। भले पहले पहले उनको कुछ आया हो तो उन्होंने इतना रिस्पॉन्ड ना किया हो, लेकिन जब बार बार मैंने किया और उसी वृत्ति से किया तो उनकी तरफ से भी बहुत स्नेह सम्मान का संबंध बना। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि हम बच्चों को ऐसा देह अभिमान नहीं रखना चाहिए। हम कौन है? हम सर्वेंट है ना। हाँ, बाबा कहता है मैं रूहानी सर्वेंट हूँ, तो हम भी तो सर्विस पर हैं। हमारे अंदर इतने रहमदिली तो होनी चाहिए कि हम किसी के साथ ऐसा खट्टा संबंध ना बनाएं कि वो कहें कि ये तो हमसे बात भी नहीं करते या इन्होंने हमसे किनारा कर रखा है। नहीं, कोई ये कहे कि वो बात करते हम नहीं करते, वो अलग बात है। लेकिन कोई ये कहे, देखो कोई कहे वो बात करते हम नहीं करते, वो हमारे लिए कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। लेकिन कोई कहे कि एक ब्राह्मण मुझसे बात नहीं करते या मुझसे किनारा कर रखा है या मुझसे है ना वो मुंह फेर रखा है, ये हमारे लिए अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं है ना। बाबा के बच्चों को ये शोभा नहीं देता। हाँ, वो कोई कहे कि हाँ ये अपनी मर्यादा में रहते हैं, ये ज़्यादा लिपायमान नहीं होते, ये ज़्यादा है ना हिलते मिलते नहीं, वो ठीक है। लेकिन कोई कहे इन्होंने मुंह फेर रखा है, ये बात ही नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए।
हम हर एक के साथ इतना तो संबंध रखें कि कभी हमें उनको परिचय देना हो या उनको हमसे कुछ जानना हो, पूछना हो, तो वो हमारे पास आ सके, हमारा द्वार खुला हो। ऐसा ना हो कि उनको फील हो कि हमारे साथ तो इनकी बातचीत ही नहीं है, हम इनको अप्रोच कैसे करें, है ना। तो इन बातों को समझ कर चलना है। बाबा हमें कहते हैं कि इंसानियत का भी इतना मनुष्य होना रखता है, तो हमें तो अपने देवता होने पर, रहमदिल होने के स्वमान पर बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। और देवता का जो मंदिर होता है उसका द्वार किसी के लिए बंद नहीं होता, है ना। देवता का मंदिर तो खुला रहता है, कोई अपनी मान्यता की वजह से प्रवेश करे ना करे, है ना। आपने कभी देखा है देवता के मंदिर में कोई घुसे तो देवता उसे भगा दे? नहीं, देवता के मंदिर की रक्षा करने वाला भगा सकता है, लेकिन देवता नहीं भगाता, है ना। मुझे याद है एक बार मैं मोहिनी दीदी जी की क्लास सुन रही थी, बहुत अच्छी बात थी उन्होंने कही। कहते कि मैं भोजन कर रही थी और एक भाई था, वो मेरे बाजू में बैठकर, है ना, जैसे कोई प्रश्न पूछता है, सबको ऐसे होता है ना, आज ही दीदी मिली है तो आज ही सब कुछ पूछ ले, है ना। अब वो भोजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कईयों को अटेंशन भी नहीं रहता, तो वो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहा था। अब हम तो बाबा की याद में साइलेंस में भोजन करते हैं, तो नेचुरल है कि वहाँ डिस्टर्बेंस तो हो रही है, लेकिन फिर मैं भी जितना हो सके शॉर्ट में उनको उत्तर दे रही थी। तो मुझे किसी ने बाद में कहा कि दीदी आप उन्हें चुप रहने को कह देते, आप उन्हें डांट लगा देते कि इस प्रकार से अमर्यादित क्यों चल रहे हैं। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, वो तो मैं कर सकती थी, लेकिन कल अगर फिर वो आते मेरे पास ज्ञान सुनने और मैं उनको क्लास में सुनाती, डांट नहीं लगानी होती है ना, तो फिर वो क्या सोचते। तो इसीलिए, है ना, तो इसीलिए हम तो किसी को ऐसे नहीं कह सकते। हाँ, इशारा कभी कभी देना पड़ता है, इशारा देते भी हैं कि अभी नहीं बाद में, या ऐसा कुछ भी। लेकिन बाबा कहते कि ऐसे हम किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते, है ना। किसी को कुछ सिखाना या उस समय की मर्यादा को बता देना वो अलग बात है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं तुम स्वयं को पहचानो और स्वयं का जो गायन है उसके अनुकूल कर्तव्य करो। और फिर प्यारे बाबा हमें रूहानी सेवा के लिए, आज जैसे बाबा ने कहा ना कि जो सत्यता को सिद्ध करने वाले, जो रमता योगी होते हैं, जो सत्यता को प्रत्यक्ष करने वाले होते हैं, उनकी दो निशानी होती है मुख्य, एक स्वच्छता और एक निर्भयता। तो निर्भयता में बाबा ने ये बात भी अंडरलाइन की कि संस्कार मिलन करने में भी भय होता है कईयों को, है ना। और संस्कार मिलन करने में भय क्यों होता है? क्योंकि अपने अंदर के संस्कार पावन नहीं है ना। भय हमें दूसरे से नहीं लगता हमें स्वयं के संस्कारों से भय लगता है कि अभी हमारी अवस्था इतनी कच्ची है, तो हम जाएंगे तो उनके प्रभाव में ना आ जाए, उनके जैसे चलन ना चलने लग जाए। तो बाबा कहते हैं कि जिस आत्मा को संस्कार मिलन के लिए, मुझे जानकी दादी जी की बात याद आती है, दादी हमेशा कहते थे जिसको भय लगता है वो अच्छे कर्म करो, है ना। तो हम अपने श्रेष्ठ कर्मों से श्रीमत पर चलकर अपने संस्कारों को इतना बदलें कि हमें किसी से किनारा करने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। फिर बाबा हमें कहते हैं भय अपने संस्कारों को परिवर्तन करने में भी लगता है ना। कईयों को उसमें डर लगता है। मुझे एक बार एक भाई बहुत अच्छी बात कहते थे, कहते कि जब मैं आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करता हूँ ना, शरीरीपन का, तो बड़ा डर लगता है, ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं हूँ क्या, खाली बिंदी ही हूँ, है ना। तो इतनी सारी चीज़ों को हम पकड़ कर चलते हैं ना, अपना नाम मान शान मकान दुकान सब बुद्धि में ढोकर घूमते हैं। तो जैसे ही उस सबको छोड़ दे तो खाली बिंदी बनने में भी भय लगता है ना, स्वमान में स्थित होने में भी भय लगता है। तो बाबा कहते हैं नहीं, पुरुषार्थ कर कर इस भय से भी अपने आप को उपराम करना है, अपने संस्कारों को
परिवर्तन करने में हिम्मत रखनी है। कई संस्कारों को हम जैसे हिम्मतहीन होकर कह देते हैं, ये तो ना नेचर है, ये तो नहीं बदलेगी, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं ये तो जैसे अपने आप से दिल शिकस्त होने के बोल हो गए। तो ऐसे बोल या ऐसे संकल्प आत्मा को नहीं रखने। फिर बाबा कहते कईयों को सत्य को सिद्ध करने में, या सत्य को जो है, बाबा ने क्या शब्द यूज किया, हाँ, सत्य अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय होता है ना। जो ये अपने सिद्धांत तो क्या, ईश्वरीय सिद्धांत ना, ईश्वरीय ज्ञान को सिद्ध करने में भय लगता है। क्यों? आजकल क्या है, दुनिया में झूठ बोलने वाले को डर नहीं लगता, सच बोलने वाले को डर लगता है ना। जो कहता है कि हम अनेक हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, उनको कहने में डर नहीं लगता। लेकिन जो कहता है भगवान एक है और हम सब एक हैं, उसको डर लगता है ना। क्योंकि आजकल जो वायुमंडल है वो बड़ा कलयुगी हो गया, तो सत्य कहने में डर लगता है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि सत्यता को अगर सभ्यता से कहेंगे, युक्ति से कहेंगे, है ना, सत्यता को ऐसे नहीं कि हमें किसी को तंग करने के लिए या किसी को डिस्टर्ब करने के लिए सत्य को उस रूप से कहना है कि उसको जैसे उसकी ईगो में ठेस पहुंचे। लेकिन सत्यता को हमें सभ्यता से कहना है, सत्यता को हमें युक्ति से कहना है। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, लेकिन सत्यता को कहने में नहीं घबराना है ना। कभी भी सत्य को कहने में नहीं घबराना। तो बाबा कहते जो ऐसे निर्भय होते हैं, और ये निर्भय कैसे बनेंगे, जितना योग का बल होगा, क्योंकि युक्ति युक्त भी हम योग युक्त होंगे तब बनेंगे। जितना योग का बल होगा, जितना धारणा का बल होगा, जितना अपने को निमित्त निर्माण समझेंगे, उतना निर्भय बनेंगे। फिर स्वच्छता, बाबा कहते अपने अंदर कोई अवगुण छुपा कर रखा है, बाबा के साथ सच्चे होकर नहीं चले हैं, तो भी क्या होता है, रमता योगी नहीं, अंदर बाहर जो अंदर बाहर एक नहीं है, जो वो रमता योगी सहज योगी नहीं बन सकता, है ना। उसको तो हमेशा ये होगा कि मेरे जीवन, मेरे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, है ना। तो उसको अपने आप से डर लगता है कि हम अगर ऐसे सबके सामने प्रत्यक्ष होंगे तो फिर कोई ना कोई मेरी चलन जो है वो दिख जाएगी। तो बाबा कहते हैं या अगर उसको भी स्वयं नहीं मालूम पड़ रहा, अगर कोई ना कोई अपने अंदर विकार को छुपाया है, कोई डिसऑनेस्टी है, तो फिर नेचुरल है कि वो सेवाओं में दिखाई देती है। तो ऐसों के द्वारा फिर बाबा की प्रत्यक्षता नहीं होती। तो बाबा कहते हैं जो निर्भय होते हैं, जो स्वच्छ होते हैं, वो बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त बनते हैं। वो स्वयं अपने जो श्रेष्ठ स्वरूप में सदैव प्रत्यक्ष होकर रहते हैं, और उन्हीं के द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होती है। अच्छा, ओम शांति।